अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। बस ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और जिसलिए स्कूल बंद हैं उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे सबक हम पढ़ रहे थे तारीख़ का, और तारीख़ में जो है हमने शमसी कैलेंडर और कमरी कैलेंडर पढ़ लिए थे। कैलेंडर में क्या क्या मालूमात होती हैं वो भी देख लिया था। तो एक छोटा सा काम अभी आपका बाकी थोड़ा सा, ये हमारी आखिरी लाइन थी सफ़ा नंबर 27 पे कि अशरा, सदी और मिलेनिया। तो ये ज़रूर आपने जो है ना इस चीज़ को याद रखना है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। अशरा बेटा 10 को कहते हैं, तो अशरा 10 है, 10 साल पर मुहित होता है। ठीक है, मतलब हर साल जैसे एक 2 3 से लेके 9 पहले से लेके 10 तक का एक अशरा है। फिर 11 12 से 20 तक जो है वो दूसरा अशरा कहलाता है। फिर 21 22 23 से वो तीसरा अशरा कहलाता है। वो आजकल जो अशरा है वो कौन सा वाला है? 21वीं सदी का तीसरा अशरा है। ठीक है, 2000 पूरे हो गए ना, तो 21वीं सदी शुरू है, तो इसका ये तीसरा अशरा जो है इस वक्त जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद होता है सदी। सदी कहते हैं 100 साल को। ठीक है, जैसे जी खिलाड़ी जो है क्रिकेटर सेंचुरी करते हैं ना, तो 100 करते हैं वो। ठीक है, सेंचुरी 100 को कहते हैं। और इसमें जो है हर 100 साल के बाद एक सेंचुरी मुकम्मल हो जाती है। तो अभी आपको पता है कि कौन सी वाली सदी जा रही है? ये जा रही है 21वीं सदी। ठीक है ना, 2021 चल रहा है ना ये, तो 2021 का मतलब है कि 2020 सदियाँ पूरी हो गई हैं। अब ये 21वीं सदी जा रही है, जो 1 2 3 से शुरू होकर चल रही है। और फिर तीसरी चीज़ होती है मिलीनिया। मिलीनिया जो है वो 1000 को कहते हैं। ठीक है, एक आई दहाई सैकड़ा, मिलीनिया 1000 को कहते हैं। और हर 1000 साल के बाद हर 1000 साल को एक मिलीनिया कहा जाता है, इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, अब जैसे ये कौन सा वाला मिलीनिया जा रहा है जी? ये तीसरा वाला जा रहा है। पहला गुजर गया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके तो 1000 साल पूरे होने पर था, एक था। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के जो 1000 पूरे होने के बाद जो शुरू हुआ था 1001 से लेके तो 2000 तक जो था वो दूसरा मिलेनिया था। और अब ये इस वक्त जो है वो तीसरा मिलेनिया स्टार्ट हुआ, जब से ये 2001 का साल जब से शुरू हुआ, तो फिर 1 2 3 4, तो ये तीसरा मिलेनिया है। ठीक हो गया बच्चे। अब हमने जो सबक पढ़ना है वो सबक हमारा है तहरीक पाकिस्तान के अहम वाक़यात। ठीक है, तो लफ्ज़ तो आपने बार बार सुना है तहरीक का, और तहरीक का मतलब होता है कोशिश करना, किसी चीज़ की इब्तिदा होना, किसी चीज़ में जो है आपने किसी को कुछ करने के लिए आपकी जो जद्दोजहद है उसको तहरीक कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये स्टोरी पढ़ते हैं इसकी कि क्या है। तहरीक पाकिस्तान के वाक़े में बरसगीर में मुसलमानों का इक़्तिदार 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह से इनसे शुरू हुआ। बच्चे आप देख रहे हैं कि ये अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़, आपने इनको अंडरलाइन कर लेना साथ के साथ, वीडियो के साथ साथ। और ये लफ्ज़ आपके खाली जगह भी हो सकती हैं, और ये लफ्ज़ आपके जो हैं वो आपको समझाने के लिए ज़रूरी होते हैं जो हम बताते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर? बरसगीर में। इक़्तिदार कहते हैं हुकूमत को। कब शुरू हुआ था? 712 में। कैसे शुरू हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था जी? सिंध को फतह किया था, तो उससे शुरू हुआ। इस वक्त कौन से वक्त में? 712 का जो ज़माना है, इस वक्त मुसलमानों की हुकूमत पूरे अरब और आसपास के इलाकों तक कायम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का पैगाम दिया तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला था। ठीक है, तो उसके बाद हमारे खुलफा राशिदीन आए, और बाद में जो दूसरे हुक्मरान मुसलमान आते रहे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इस्लाम जो है वो फैल रहा था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को, कौन था जी? राजा कौन था? राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कैसे फतह किया था? राजा दाहिर यहाँ का राजा था, उसको शिकस्त देकर सिंध फतह कर लिया। मज़ीद तो ज़्यादा मुहम्मद को थे जंगें, मज़ीद जंगों के बाद मुल्तान को भी फतह कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू और बुद्ध मत रहनुमाओं के वजीफ़े मुकर्रर किए। अब जहाँ पे जो आबादी थी, आपको पता है कि वो कौन थी? वो हिंदू थी, वो बुद्ध मत लोग थे। तो मुसलमान जब यहाँ पर आया, मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आया, तो उसने सिंध और मुल्तान को फतह करने के बाद यहाँ के जो हिंदू और बुद्ध मत आबादी थी उनके रहनुमा के होते हैं, जैसे जी पंडित होते हैं, उनके जो उनकी मजहबी बातें बताने वाले होते हैं उनको रहनुमा कहते हैं। उनके वजीफ़े मुकर्रर, वजीफ़े जो होते हैं इमदाद होती है, ये एक तरह से जो आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो ना वो सरकारी तौर पर मिलती है। ठीक है, तो वजीफ़े मुकर्रर किए थे। इनके साथ इज़्ज़त और एहतराम का मुजाहरा किया। किनके साथ?
हिंदू और बुद्ध मत रहनुमाओं और साथ में जो यहाँ की आबादी थी, गैर मुस्लिम जो आबादी, उन सब के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। तो गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक की वजह से बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। अब मुसलमान यहाँ पे किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं कबूल करवाया, बल्कि यहाँ पे रह के वो काम किए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी थी। तो उसकी तालीम के साथ जो है यहाँ पे लोगों ने मुसलमानों के अमल को देखकर खुद भी इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। और फिर वो अपने अपनी इलाके सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने में मसरूफ़ रहे। इलाके सकाफत के बच्चे कि सकाफत एक तो मजहबी सकाफत है, लेकिन इलाके से मुराद ये हो कि जो उनके लिबास थे, अब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि जी आप भी हमारी तरह के वो लिबास पहने, और ना कहा कि जी आप भी हमारी तरह के खाने खाएं, बल्कि ये कि जो उनको खाने की आदत थी, जो लिबास पहनने की आदत थी, तो वो जो उनके अपने तरीके करके, तो उनको ज़िंदगी उसी तरह गुजारने की इजाज़त थी, उस पर नहीं रोका उनको। बस ये कि वो मुसलमान हो गए, इबादत करने लग गए, तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर फ़ायदा हुआ। बच्चे हमने इसलिए सवाल जो हैं वो बनाए हैं। तो हमारा है कि आपका सबक है तारीख़ का, और उसमें तहरीक पाकिस्तान क़याम वाक़या में, तो सवाल नोट कर लें आपके क्या क्या हैं, और आपने अच्छी तरह से वीडियो देखनी है, सबक सुनना है, और इनको सवालों के जवाब अपनी कॉपी पे ज़ुबानी लिखने हैं और याद करना है सबसे बढ़ के पूरे उसको सबक को। तो सवाल है हमारा, पहला था बड़े सग़ीर में मुसलमानों का इक़्तिदार कब और कैसे शुरू हुआ। दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू और बुद्ध मत रहनुमा के साथ कैसा सलूक किया। अब आपके साथ हमने वीडियो दी है, तो सारा कुछ हमने इसको डिटेल से बता दिया। फिर गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया, क्यों किया था? मुसलमानों के अच्छे सलूक की वजह से किया था ना। तो आपने जवाब अच्छा वाला लिखना है। ओके बच्चों, सबक पढ़िएगा, याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।